हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारे साथ अविनाश हिंदी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो संबंधित है हिंदी में निबंध तथा निबंधकार से। आप सबसे निवेदन है कि यह 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला है इसको आप सभी पूरी तन्मयता के साथ देखें और इसमें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, जिससे आपका बेहतर मूल्यांकन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न जो आप सबके लिए स्क्रीन पर है वह है, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आप सबको इसके सही उत्तर की पहचान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और दूसरा प्रश्न आप सबके लिए है, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं 1850 से 1850 ईस्वी, 1873 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी या फिर 1920 से 1936 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1873 से 1900 तक की ईस्वी को हम भारतेंदु युगीन निबंधों के रूप में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और तीसरा प्रश्न है, लेबी प्राण लेबी निबंध के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो लेबी प्राण लेबी नामक जो निबंध को लिखा है वह बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4 है, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे? इसके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका संपादित करते थे वह पंडित बालकृष्ण भट्ट संपादित करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? इसके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्णदास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू का चिट्ठा जो निबंध संग्रह है वह बाल मुकुंद गुप्त का है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है? इसके विकल्प हैं बद्री नारायण प्रेमघन, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो आप सभी इसके सही विकल्प का चयन कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित निबंध है भव, पेट, दांत और नाक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और 7वां प्रश्न जो आप सबके लिए स्क्रीन पर है वह है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और यह कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका सही विकल्प का चयन करके बताना है। इसके विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर आप सब पहचान लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। सर्वाधिक निबंध लिखने वाले निबंधकार की पहचान करके आपको बताना है। इसके विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या फिर कुबेरनाथ राय। आशा है आप सभी इसके सही विकल्प का चयन कर लिए होंगे। इसका सही विकल्प है पंडित बालकृष्ण भट्ट जो भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 1000 निबंधों को लिखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम बताइए। ब्राह्मण एक पत्रिका है और इस पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी? वह एक भारतेंदु युगीन प्रसिद्ध निबंधकार हैं। उनको आपको पहचान करके बताना है। इसके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप सभी इसका सही विकल्प चुन लिए होंगे। इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका थी ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले और 10वें प्रश्न की तरफ।
10वां और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सा कथन असत्य है, इसको आपको पहचान करके बताना है। इसके विकल्प हैं, भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। क्या यह कथन असत्य है? भारतीय युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। क्या यह कथन असत्य है? आपको चारों कथनों में से सही जो असत्य कथन है उसको पहचानना है। ऑप्शन सी है, भारतीय युग के निबंधकारों की जितनी सफलता निबंधों में मिली उतना नाटकों या फिर कविता में नहीं मिली। और ऑप्शन डी है, भारतीय युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल और शुद्ध हिंदी है। तो इसमें जो असत्य कथन है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारतीय युग के जो निबंधकार थे वह परिष्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उस समय हिंदी खड़ी बोली लगभग प्रारंभ ही हुई थी, इसलिए उसमें उतना परिष्कार नहीं आ पाया था। तो जो शुद्ध और व्याकरणिक हिंदी लिखने का प्रयास किया गया वह द्विवेदी युग के लेखकों द्वारा किया गया। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि भारतीय युग के लगभग जितने निबंधकार थे वह प्रायः पत्रकार होते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बालकृष्ण भट्ट ने जो है बालकृष्ण भट्ट जो है पत्रिका का संपादन करते थे हिंदी प्रदीप, और प्रताप नारायण मिश्र जो थे वह ब्राह्मण पत्रिका के संपादन करते थे, जबकि बद्री नारायण प्रेमघन जो है आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का संपादन करते थे, तथा भारतेंदु स्वयं भी अपने जीवन में 3 पत्रिका का संपादन किया। तो यह कथन तो सही है। इसके अलावा भारतीय युग के जो निबंध होते थे वे हास्य व्यंग्य की प्रधानता उसमें होती थी। और इनका जो चौथा विकल्प है, इनके निबंधों में इनकी ज्यादा सफलता मिली, जबकि नाटकों और कविताओं में इतनी सफलता इनको नहीं मिल पाई। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले और 11वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? इसके विकल्प हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री मनमन द्विवेदी या फिर पंडित राम गुलाम द्विवेदी। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और अक्सर छात्र इसको गलत कर देते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन जो होता है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी में होता है, जबकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। और द्विवेदी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वह खड़ी बोली के प्रबल समर्थक थे और खड़ी बोली शुद्ध हिंदी जो है ये लिखते थे, और अपनी इनकी जो पत्रिका थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका उसमें ये संपादित करते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 12वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? इसके विकल्प हैं 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1910 ईस्वी। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर आप सबको चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1903 ईस्वी में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका को संपादन कार्य संभाले। इसके पहले जो सरस्वती पत्रिका को संपादित करते थे वह बाबू श्याम सुंदर दास संपादित करते थे। बढ़ते हैं अगले और 13वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं, वेकन की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वेकन के निबंधों को वेकन विचार रत्नावली शीर्षक से अनुवादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 14वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? इसके विकल्प हैं, माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आप सभी इसके सही उत्तर की पहचान कर लिए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास तथा अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं वह द्विवेदी युगीन निबंधकार हैं। बढ़ते हैं अगले और यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कछुआ धर्म यह निबंध है, इस निबंध के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर ऑप्शन डी है पद्म सिंह शर्मा। तो आप सभी इसके सही उत्तर की पहचान कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं वह कछुआ धर्म मारे से मोह उठावा नामक प्रसिद्ध निबंध के लेखक हैं, और इनकी एक कहानी जो बहुत ही प्रसिद्ध है वह है उसने कहा था। बढ़ते हैं अगले और 16वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कन्यादान तथा पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं, श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित
निबंध है कन्यादान तथा पवित्रता। बढ़ते हैं अगले और 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है गोबर गणेश संहिता किसके निबंधों का संकलन है? इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों का संग्रह है गोबर गणेश संहिता। बढ़ते हैं अगले और 18वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? इसके विकल्प हैं पद्म सिंह शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर श्याम सुंदर दास। तो 18वें प्रश्न का सही विकल्प आपको चयन करना है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित निबंध है भारतीय साहित्य की विशेषताएं। बढ़ते हैं अगले और 19वें जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके प्रश्न है रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंधों का संकलन है? इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो रसज्ञ रंजन जो कि एक प्रसिद्ध निबंध है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 20वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न पढ़ता हूं मैं। इसमें आपको असत्य कथन को पहचानना है और असत्य कथन को पहचान करके उसका उत्तर देना है। तो इसके विकल्प हैं द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, प्रबंध मंजरी एवं पदम पराग पंडित पदम सिंह शर्मा के निबंध संकलन है, विद्या निवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। तो आप सभी इसके असत्य कथन की पहचान कर लिए होंगे। इसका जो असत्य और कथन है वह है ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। यह कथन गलत है क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि जो भारतेंदु युगीन निबंधकार थे उनकी जो विशेषता थी वह थी हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध लिखते थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 21वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? इसके विकल्प हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और ग्लानि और ऑप्शन डी है कन्यादान। तो आप सभी इसके सही उत्तर की पहचान कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लज्जा और ग्लानि। यह अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। अब आपको बताना है यह एक प्रसिद्ध निबंधकार जो कि हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं उनका निबंध है। आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बढ़ते हैं अगले और 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? इसके विकल्प हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित निबंध है शिक्षा का उद्देश्य। अगले और 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? इसके विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 24वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? इसके विकल्प हैं भावात्मक निबंधकार, वर्णनात्मक निबंधकार, विवरणात्मक निबंधकार या फिर ललित निबंधकार। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है अध्यापक पूर्ण सिंह जो सच्ची वीरता, पवित्रता और कन्यादान नामक निबंध लिखे थे वह भावात्मक निबंधकार हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 25वां प्रश्न है किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों को, शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों को या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को हिंदी निबंधों का आदर्श कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले और 26वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? इसके विकल्प हैं रसज्ञ रंजन, रस आखेटक, चिंतामणि, विचार और वितर्क। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी,
चिंतामणि जो निबंध है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है, जो कि सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था तथा चिंतामणि के 4 भाग अभी तक प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिसके प्रथम भाग के संपादनकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बढ़ते हैं अगले और 27वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण निबंध है और यह भी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप सभी इसके सही उत्तर की पहचान कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं कविता क्या है। अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक का नाम आपको बताना है। इसके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है काव्य में रहस्यवाद। 29वां प्रश्न, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो आप सभी इसका सही उत्तर चुन लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है रस मीमांसा। बढ़ते हैं अगले और 30वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? इसके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिशंकर प्रसाई। तो भाव और मनोविकार संबंधी जो निबंध है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, जबकि भाव तथा मनोविकार संबंधी निबंध लेखन के सर्वप्रथम प्रयास जो किया वह पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले और 31वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? इसके विकल्प हैं बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, शांतिप्रिय द्विवेदी या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आप सभी इसके सही उत्तर की पहचान कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक पूर्ण सिंह जो है वह द्विवेदी युगीन निबंधकार हैं, यह शुक्ल युगीन निबंधकार नहीं है। अगले और 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? इसके विकल्प हैं शांति प्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय या फिर रामविलास शर्मा। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का निबंध है पंचपात्र। बढ़ते हैं अगले और 33वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नागेंद्र, संपूर्णानंद या फिर राधा कृष्ण दास। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध है राष्ट्र का स्वरूप। अगला 34वां प्रश्न, यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? इसके विकल्प हैं राधा कृष्ण दास, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर कुबेर नाथ राय। तो 34वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है गेहूं और गुलाब। 35वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को आपको पहचानना है। इसके विकल्प हैं हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल ने 3 निबंध संकलन चिंतामणि भाग 1, भाग 2 तथा रस मीमांसा है। और ऑप्शन सी है कुबेर नाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं। ऑप्शन डी है त्रिशंकु विद्या निवास मिश्र का निबंध संकलन है। तो इसमें से असत्य कथन आपको पहचानना है। आशा है आप सभी असत्य कथन की पहचान कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि त्रिशंकु नामक जो निबंध है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया निबंध है। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर डी। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? यह एक निबंध है। तो इसके विकल्प हैं संपूर्णानंद, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अज्ञेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित है मेरी ये सफलताएं। इसको कुछ लोग जो है आत्मकथा के रूप में भी मानते हैं और निबंध के रूप में भी इसे जानते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले और 37वें प्रश्न की तरफ। अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? इसके विकल्प हैं त्रिशंकु, मेरे निबंध, पर्ण मुकुट, चितवन की छाव। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिशंकु नामक निबंध अज्ञेय द्वारा लिखित है। बढ़ते हैं अगले और 38वें प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है? इसके विकल्प हैं आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विचार प्रवाह जो निबंध है यह नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध नहीं है। तो आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यह जो विचार प्रवाह नामक निबंध है यह किसके द्वारा लिखित निबंध है। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? इसके विकल्प हैं अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप सभी इसका सही उत्तर चुन लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी निबंध जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? इसके विकल्प हैं सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी या फिर संस्कृत निष्ठ हिंदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत निष्ठ हिंदी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा, जिन्होंने पूर्णवा चारुचंद्र लेख नामक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? इसके विकल्प हैं संचारणी, धरातल, शाकल या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शांतिप्रिय द्विवेदी के उपर्युक्त सभी निबंध हैं संचारणी, धरातल और शाकल्य। बढ़ते हैं अगले और 42वें प्रश्न की तरफ। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? इसके विकल्प हैं अज्ञेय, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नामक जो है निबंध लिखा है। बढ़ते हैं अगले और 43वें प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न जो आप सबके लिए स्क्रीन पर है, पृथ्वीपुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? इसके विकल्प हैं दिनकर, अज्ञेय, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है पृथ्वीपुत्र। बढ़ते हैं अगले और 44वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? उसको आपको बताना है असत्य कथन। इसके विकल्प हैं विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है, रस मीमांसा आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है और ऑप्शन डी है त्रिशंकु अज्ञेय का निबंध संकलन है। आप सबको असत्य कथन पहचानना है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। यह कथन गलत है। बढ़ते हैं अगले और 45वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं संस्कृत और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क या फिर ऑप्शन डी है रस आखेटक। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत और साहित्य निबंध के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगले और 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है? इसके विकल्प हैं राय कृष्णदास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद और ऑप्शन डी है बाबू श्याम सुंदर दास। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र का निबंध है चिदविलास। बढ़ते हैं अगले और 47वें प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न पुनः आ गया। इसमें आपको बताना है असत्य कथन। असत्य कथन कौन सा है उसको पहचानना है। इसके विकल्प हैं आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, ऑप्शन बी है श्रृंखला की कणियां महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, ऑप्शन सी है प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है और ऑप्शन डी है मंथन इलाचंद जोशी का निबंध संकलन है। आपको असत्य कथन पहचानना है तो 47वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है। यह कथन गलत है। जबकि आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है, यह सही है। श्रृंखला की कणियां महादेवी वर्मा का यह भी कथन सही है और प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का निबंध है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य कथन होगा। बढ़ते हैं अगले और 48वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आत्मनेपद के रचनाकार का नाम बताइए। इसके विकल्प हैं डॉक्टर नागेंद्र, अज्ञेय, निर्मल वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर है आत्मनेपद जो कि निबंध है वह आचार्य हजारी प्रसाद सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय द्वारा लिखित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं
अगले और 49वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है? इसके विकल्प हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर अज्ञेय। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय ने लिखी कागद कोरे नामक निबंध को लिखा है। बढ़ते हैं अगले और 50वें तथा इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से कौन सा अज्ञेय का निबंध संग्रह नहीं है? इसके विकल्प हैं भवंती, सब रंग कुछ राग, संवत्सर और ऑप्शन डी है संचारणी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जो संचारणी नामक निबंध है यह अज्ञेय का नहीं है, जबकि सब रंग और कुछ राग नामक निबंध को अज्ञेय ने कुट्टी चाटन नामक अपने छम्य नाम से लिखा था। दोस्तों, इस प्रकार आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हुए यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इस तरह की अगर आप प्रश्नोत्तरी में शामिल होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आप इस तरह की प्रश्नोत्तरी जो कि रोजाना दोपहर 3:30 बजे और रात्रि 8 बजे होती है उसमें शामिल होकर अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।